अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक बहुत पुराने सफ़र पर निकलेंगे। तकरीबन 6000 साल पीछे दुनिया की सबसे पहली मनज़्ज़म और तरक्की याफ्ता सल्तनत के बारे में, जब इंसान ने सबसे पहले ये सोचा कि ताकत क्या होती है, हुकूमत क्या होती है और एक निज़ाम क्या चीज़ है। आज हम बात करेंगे सुमेरियन एम्पायर की, दुनिया की सबसे पहली इंसानी तहजीब सुमेरी तहजीब के बारे में। सबसे पहले इंसान जंगलों और खेतों में जाकर शिकार करने और अपने लिए खुराक को जमा करना ही अपनी ज़िंदगी समझता था, लेकिन जैसे जैसे इंसानों की तादाद बढ़ती गई और ये सब वसाइल ख़त्म होते जा रहे थे तो इसकी एक लड़ाई शुरू हुई। तब इंसान ने सोचा कि हमें एक ऐसे निज़ाम की तरफ जाना चाहिए जो एक निज़ाम हुकूमत हो, जिसमें तमाम लोगों को एक जैसे वसाइल मुहैया हो। तब इंसान ने ये सोचा कि ये उसके लिए किस कदर ज़रूरी है। शुरू में लोग छोटे छोटे घर बनाते, फिर वो घर ट्राइब बन जाते, ये कबीले आहिस्ता आहिस्ता फैलते तो एक गांव की शक्ल बन जाती। जैसे जैसे ये गांव बढ़ते चले गए शहर, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता रियासतें बनती गई। इधर दोस्तों आपको एक बात से आगाह कर दिया जाए कि दुनिया के सबसे पहली जिस कौम ने ज़िंदगी गुजारी उस कौम को सुमेरी तहजीब कहा जाता है, और ये तहजीब इराक के इलाके में वाक़या थी। जिस तरह ये रियासतें बड़ी होती गईं, लोगों की बस्तियां आबादियां बड़ी होती गईं, फिर इंसान के अंदर ये शऊर पैदा हुआ कि हमारे ऊपर एक हम में से ही हाकिम मौजूद होना चाहिए जो हमारे अंदर इंसाफ कायम करे, हमारे लिए तमाम वसाइल को बराबरी में मुहैया करे। हर शहर का एक अपना बादशाह होता था जिसके मातहत तमाम शहर काम करता था, जिसके ताबिया हर कोई उस शहर का रहने वाला होता था। बल्कि लोग उस वक़्त के सुमेरी तहजीब के लोग बादशाह को ना सिर्फ ताकत का सरचश्मा समझते थे बल्कि अपना मजहबी रहनुमा भी समझते थे, मजहबी पेशवा भी समझते थे। उनका मानना था कि बादशाह का इंतखाब खुदा करता है और ये कोई ऐसे ही नहीं बन जाता। लेकिन तब इस्लामी असूल अभी आए नहीं थे, इसलिए लोगों की ये सोच जाहिलाना थी। दुनिया के आगाज़ में पूरी दुनिया ही ताज़ा थी। तब इराक के इलाका बहुत ही ज़रखेज़ था, तो उस वक़्त की तहजीब सुमेरी लोगों ने उस ज़रखेज़ी का फ़ायदा उठाया और इस कदर ज़रखेज़ी की कि उनके ये जमा होने वाले अनाज, हर किस्म के फल जमा होने शुरू हो गए, जिसको वो अपनी तजारत के लिए भी इस्तेमाल करने लगे। और यही वो वजह होती है जब दुनिया के अंदर मुल्क दूसरे मुल्कों से जुड़ते हैं। सिर्फ फौज या ताकत का होना ही बादशाहत नहीं होता, या मुल्क को चलाना नहीं होता, माशियत बहुत अहम किरदार अदा करती है। तब लोगों ने हर शहर में बड़े बड़े टेम्पल, मंदिर, ज़ैगोट तमीर किए होते थे, जहाँ पर जाकर वो अपनी इबादत भी करते थे, और तमाम बड़े फैसले जो बादशाह करता था लोगों को वहाँ सुनाए जाते थे। अलगर्ज वो इमारत लोगों की उस वक़्त की अदालत भी थी, पार्लियामेंट भी थी और बादशाह की मसनद भी थी। आर्मी, फौज का ख्याल भी उसी वक़्त से है। जी हाँ दोस्तों, इस कदर पुराने ज़माने में भी लोगों को, अपने शहर के लोगों को दूसरे शहर के लोगों से बचाने के लिए या मिलाने के लिए उस वक़्त के बादशाह भी अफवाज का इस्तेमाल करते थे और अपनी बॉर्डर का ख्याल करते थे। अलगर्ज वो उनकी बॉर्डर इतने मजबूत तो नहीं होते थे जिस तरह आज के दौर में है, लेकिन एक हद बंदी ज़रूर होती थी। मिसाल के तौर पर इस पहाड़ से उस पहाड़ तक का अल्लाह का एक बॉर्डर तस्वुर किया जाता था। तो दोस्तों सुमेरी सल्तनत बहुत सदियों तक अरूज पजीर रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये सल्तनत बड़ी होती गई, लोगों की तादाद आबादी बढ़ती गई, तो साथ छोटी छोटी रियासतें वजूद में आने लगी, जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इसी सल्तनत के खिलाफ खड़े होने की कोशिश की। एक तो इसके ऊपर हमले किए और मुआशी तौर पर भी सल्तनत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे। साथ ही कुदरती आफात जो उस वक़्त आई, जिनमें फ्लड्स और दीगर आफात का भी माना जाना शामिल है। आहिस्ता आहिस्ता ये सल्तनत इतनी कमज़ोर हुई कि एक दिन ये टूट फूट का शिकार हो गई। तसव्वुर करें कि इंसान ने कैसे शऊर हासिल किया। पहले उसने घर बनाया, उसके बाद गांव और शहर बसाए, उसके बाद उसने हुकूमत का तसव्वुर अपने जहन में लाया और उस पर अमल किया। हुकूमतें बनी, सल्तनतें बनी, फिर ये सल्तनत ज़वाल पजीर हुई। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे फ़िरऔन और कदीम मिस्र की तहजीब के बारे में, जो सुमेरी सल्तनत के बाद दुनिया की सबसे बड़ी कदीम तहजीब और बड़ी सल्तनत
मानी जाती थी। सब्सक्राइब।